नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं हिंदी व्याख्याता कविता सोरान आपके अपने YouTube चैनल केवी की कलम पर आपका इस नए वीडियो में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। साथियों, आज मैं बात करूँगी कि किसी भी एग्ज़ाम में आपको सफल होने के लिए मैं आपको कुछ बिंदु बताऊंगी। अगर आप उन बिंदुओं को फॉलो करते हैं तो आप निश्चित रूप से किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, सफल हो सकते हैं, अंतिम चयन सूची में आपका नाम आ सकता है। मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगी। आप तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर देखना कि आप उन पॉइंटों को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और एक सबसे पहले बताना चाहूँगी, किसी एक साथी का कमेंट था कल कि क्या फर्स्ट ग्रेड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय RSCIT का जो डिप्लोमा होता है कंप्यूटर का बेसिक का, वो ज़रूरी होता है। तो साथियों, ऐसी कोई योग्यता है नहीं। हालांकि मैंने कर रखा था और RSCIT वाला डिप्लोमा मैंने मेरे डॉक्यूमेंट्स के साथ लगाया भी था, क्योंकि एक बार पहले खूब चर्चा हुई थी इसकी। जैसे पटवारी में, राजस्थान पुलिस में, कई चीज़ों में इसको अनिवार्य कर दिया था, तो उस समय मैंने भी किया था। हालांकि कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है, ऐसे एग्ज़ाम दिया था, लेकिन फिर भी वो डिप्लोमा मेरे पास था तो मैंने लगाया ज़रूर था। साथ में आपके पास कोई भी अन्य योग्यता होती है तो आप डॉक्यूमेंट में लगा सकते हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है साथियों। तो किसी साथी का कमेंट था, उन्होंने एक ही प्रश्न को कई बार पूछ रखा था कि क्या RSCIT का अनिवार्य है। तो ऐसा अनिवार्य नहीं है साथियों। फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता बनने के लिए आपकी MA होनी चाहिए, आपकी BEd होनी चाहिए साथियों। जिस सब्जेक्ट से आप व्याख्याता बनना चाहते हैं उस व्याख्याता में उस सब्जेक्ट में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए और BEd होनी चाहिए। उसमें भी कोई प्रतिशत की बाध्यता है नहीं। इसके अलावा एक दिन पहले एक बहन का कमेंट था कि जैसे उनकी सरनेम वगैरह चेंज हो गया, कि शादी के बाद मेरा सरनेम अलग हो गया तो क्या दिक्कत आ सकती है। तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मतलब आपके नाम में या किसी चीज़ में कोई थोड़ी बहुत गलती है या थोड़ी बहुत मतलब अलग है कुछ, तो साथियों आपको वहाँ पर एक शपथ पत्र लगाना पड़ता है, खुद की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है कि मैं इसमें चेंज करवा लूँगा। ऐसा नहीं है कि किसी भी डॉक्यूमेंट में आपकी कमी है कोई, उसकी वजह से आपकी नियुक्ति रोकी जा सकती है। एक बार अगर चयन हो जाता है ना आपका, आप मेरिट में आ जाते हो और अंतिम चयन सूची में भी आ जाते हो, तो उसके बाद साथियों आपकी नियुक्ति इस आधार पर नहीं रोक सकते कि आपके नाम में थोड़ी बहुत अलग अलग है, नाम में कोई गलती है या फिर सरनेम चेंज हो रहा है। तो ऐसी किसी भी छोटी मोटी उसके कारण आपकी नियुक्ति नहीं रुक सकती है साथियों। इसके लिए निश्चिंत रहिए आप बिल्कुल भी। अब मैं आपको बताऊंगी किसी भी जो एग्ज़ाम है उसको क्लियर करने के लिए आपको किन जो पॉइंट हैं या किन बिंदुओं पर आपको विशेष ध्यान देना है साथियों। तो सबसे पहला जो पॉइंट है साथियों वो है निरंतर स्टडी। यानी सबसे पहले आपकी रेगुलरिटी होनी ज़रूरी है साथियों तैयारी करते समय। ऐसा नहीं है कि आप 2 दिन तो 7 से 8 घंटा पढ़ लिए और फिर आप 3 दिन बीच में पढ़े ही नहीं। ये अलग हो सकता है कि एक दिन ये हो सकता है कि आप एक दिन 4 घंटा पढ़ लिए, एक दिन 6 घंटा पढ़े, फिर एक दिन कोई काम आ गया ज़रूरी तो आप 1-2 घंटा ही पढ़ पाए, ऐसा हो सकता है साथियों। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप हफ्ते में 2 दिन तो 8-8 घंटा पढ़ लिए और फिर 4 दिन आप बिल्कुल ही नहीं पढ़े, तो वो रेगुलरिटी नहीं होती है साथियों। तो आपको रेगुलर आपकी नियमितता होनी ज़रूरी है साथियों, निरंतर स्टडी का होना ज़रूरी है। अब बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो कुछ दिन तो मोटिवेशन वीडियो सुन लिया, कुछ कर लिया, कुछ दिन तो जोश जुनून के साथ पूरा पढ़े, 7-7 8-8 घंटे, सुबह भी जल्दी उठे, रात को भी लेट तक पढ़े। 2-4 दिन बाद उनका जो मोटिवेशन है वो कम हो जाता है और फिर वो इधर उधर की बातों में बहक जाते हैं कि पता नहीं वैकेंसी कब आएगी, सीटें बिक जाएंगी, पेपर रद्द हो जाएगा या वो हमारी सीट भरी जाएंगी, पता नहीं क्या क्या विद्यार्थी बहाना लेकर अर्से में बचता रहना चाहता है पढ़ाई से। नियमितता नहीं रख पाता साथियों। जो नियमितता नहीं रख पाता उसकी सफलता जो है वो संदेह के घेरे में होती है साथियों। कभी भी विद्यार्थी सफल नहीं हो पाता नियमितता के बगैर। तो सबसे पहले तो आपको नियमितता रखनी है साथियों। निरंतर आपकी स्टडी होनी चाहिए। भले ही एक दिन किसी कारणवश एक दिन बीच में छूट भी जाए तो दूसरे दिन 7 से 8 घंटा पढ़ते हो, 5 से 6 घंटा, भले ही आप 4 घंटा पढ़ रहे हो इस समय जब कोई भर्ती नहीं है, लेकिन रेगुलरिटी होनी ज़रूरी है साथियों। निरंतरता बनाए रखनी है आपको। दूसरा पॉइंट है साथियों, एग्ज़ाम क्रैक करने का जुनून होना चाहिए। जुनून कैसे होगा? सबसे पहले आपको अपने आप पर विश्वास होगा, जिस गुरुजन से पढ़ रहे हो उस पर विश्वास होगा, अपनी पाठ्य सामग्री जो भी पढ़ रहे हो उस पर विश्वास होगा। उसके बाद साथियों आपके सर पर जुनून सवार होना चाहिए। आपको आसपास क्या हो रहा है, कहाँ क्या घटना हो रही है, आपकी रिश्तेदारी में क्या हो रहा है, आपके गाँव में क्या हो रहा है, इस प्रकार की कोई सूचना आपको ध्यान में नहीं आनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ रात दिन आपको अपनी पढ़ाई का जुनून सवार होना चाहिए साथियों। एग्ज़ाम आपको हर हाल में क्रैक करना है, इस बात का आपके सर पर जुनून सवार होना चाहिए साथियों। सफलता तभी मिलेगी जब आपके सर पर पढ़ाई का जुनून सवार होगा। उसके बाद साथियों तीसरा पॉइंट है सही पुस्तकों का चयन।
जैसे कि बहुत बार मैं भी बताती हूँ आपको अलग अलग सामग्री, तो आपको बहुत सारी सामग्री इकट्ठी नहीं करनी है, लेकिन जितनी करनी है आपको अपने सही पुस्तकों का चयन करना है, तभी आप सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। और साथियों, निरंतरता के बारे में तो आपने एक वो कहानी सुनी होगी खरगोश और कछुए की, जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। खरगोश बहुत तेज़ चल रहा था, लेकिन वो निरंतरता नहीं रख पाया, बीच में आराम करने लगा। तो ऐसे ही बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, कुछ दिन पढ़ के बीच में रेस्ट करने लगते हैं, आराम फरमाने लगते हैं, इसी चक्कर में वो पिछड़ जाते हैं। जबकि कुछ साथी ऐसे होते हैं जो कछुआ चाल से धीरे धीरे ही सही लेकिन निरंतरता बनाए रखते हैं और वो अंत में सफल भी हो जाते हैं। इसके बाद साथियों, उचित मार्गदर्शन के लिए आपको सदैव तैयार रहना है। यानी ये नहीं है कि आपने हर किसी का मार्गदर्शन ले लिया हर किसी से और हर किसी का मान लिया, तो साथियों सभी का मानकर तो आप सफलता नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन आपको उचित मार्गदर्शन कहीं से भी सही मिलता हो साथियों। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत अधिक ज्ञान है। कई बार हम किसी व्यक्ति को ये समझते हैं कि इसको कुछ ज्ञान नहीं, लेकिन वहाँ से भी हमें ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो साथियों, एक विद्यार्थी लाइफ में हो चाहे कहीं भी हो, जब आप सफल भी हो जाओ उसके बाद भी साथियों जिज्ञासा हमेशा रहनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान कभी पूर्ण नहीं होता। जिस दिन मनुष्य ये समझ लेता है ना कि मुझे सब कुछ आ गया, मैं परफेक्ट हूँ, उसी दिन से मनुष्य का पतन होना शुरू हो जाता है। तो साथियों, भले ही हम टीचर बन जाएं, भले ही हम कितनी भी ऊंची पोस्ट पर पहुंच जाएं, लेकिन साथियों ज्ञान जहाँ से भी कहीं से भी मिल रहा हो, हमेशा उसको सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। उसके बाद साथियों, अनुशासित दिनचर्या होनी चाहिए आपकी। आप मोटिवेशन सुनते हो साथियों, मोटिवेशन से और किसी भी चीज़ से अधिक जो फायदेमंद होता है आपकी तैयारी के दौरान, वो होता है आपकी अनुशासित दिनचर्या। यानी सुबह नियमित रूप से समय से उठना, सुबह जल्दी उठना, उसके बाद उठते ही भगवान को याद करना 2 मिनट के लिए, भगवान को धन्यवाद करना और भगवान से प्रार्थना करना कि मुझे इतनी ताकत देना, मैं अपने पूरे दिन पूरी समर्पण के साथ तैयारी कर सकूं, मैं अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक रहूं। उसके बाद थोड़ी सी अपनी नियमित दिनचर्या का जो काम होता है वो करके, और उसके बाद आपको 15-20 मिनट की, जैसे मैं बताती हूँ आपको, अक्सर एक्सरसाइज वगैरह कुछ थोड़ा सा हल्का फुल्का व्यायाम करके, योग वगैरह करके, उसके बाद आपको अपनी स्टडी पर बैठना होता है। तो साथियों, अनुशासित दिनचर्या जितनी होगी, एक जैसा कि हमने स्कूल टाइम में जो हमारी दिनचर्या अनुशासित होती थी, अनुशासन का जीवन होता था, वैसा ही अनुशासन साथियों एक बार हमें फिर से तैयारी के दौरान रखने की आवश्यकता होती है। बीच में हालांकि हम कॉलेज करते हैं और कुछ पढ़ाई करते हैं, उस दौरान हमारा अनुशासन छूट जाता है, लेकिन तैयारी के दौरान साथियों हमें फिर से वही अनुशासन रखने की आवश्यकता होती है। कोई भी मोटिवेशन हो, कोई कुछ भी हो साथियों, जब तक आपकी दिनचर्या अनुशासित नहीं होगी, कभी मन में आया तब उठ गए, मन में आया तब सो गए, मन में आया तब दोस्तों के साथ गप्पे लड़ा लिए, ऐसी साथियों तैयारी नहीं होती है। आपको अनुशासन में बंद कर रहना होगा कुछ दिनों के लिए, आपको बिल्कुल एक प्रकार से एकाकी जीवन जीना होगा, तब जाकर सफलता मिलेगी। इसके बाद है साथियों मन से पढ़ना। यानी आप अगर तैयारी कर रहे हो तो साथियों मन से करना। दुखी होकर कभी भी स्टडी नहीं होती है। दुखी होकर तो साथियों फिर दुखी होकर स्टडी करोगे तो फिर नतीजा भी वैसा ही निकलेगा, लास्ट में आपको परिणाम के समय भी दुखी ही होना पड़ेगा। तो साथियों जो भी काम कर रहे हो, चाहे मैं ये नहीं कह रही स्टडी कर रहे हो, आप जो भी काम कर रहे हो, अगर आप वही काम अच्छे मन से करते हो, खुशी खुशी करते हो, तो वो काम बहुत आसानी से हो जाता है। और दुखी मन से करते हो तो वो भला ही जाए साथियों, लेकिन वो फिर पार उतरता नहीं है। तो स्टडी करते समय साथियों आप मन से पढ़ो, दुखी मन से मत पढ़ो। और साथियों आपको पता है आप अपने घर वालों को धोखा दे सकते हो, उनको अंधेरे में रख सकते हो कि हाँ मैं स्टडी कर रहा हूँ, जबकि आप फ़ोन पर सारा दिन कुछ भी अलग चीज़ें देख सकते हो स्टडी ना करके। या फिर साथियों व्यक्ति जो अपने आप से भी झूठ बोल सकता है, अपने आप को भी धोखे में रख सकता है। लेकिन साथियों परिवार वालों को उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप उनको धोखे में रख सकते हो, उनसे आप झूठ बोल सकते हो, खुद को भी झूठ बोल सकते हो आपकी मैं तैयारी कर रहा हूँ। लेकिन साथियों आपकी आत्मा जानती है कि आप क्या कर रहे हैं। तो कभी भी अपनी आत्मा से जो भी काम कर रहे हैं साथियों मन लगा कर कीजिए, अपने आप को धोखा मत दीजिए। अगर आप आज अपने आप को झूठ बोलकर धोखा दे रहे हैं कि मैं तैयारी कर रहा हूँ और आप उस स्तर की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो आगे चलकर ये आपके लिए बहुत अधिक नुकसानदायक हो सकती है साथियों। इसके बाद अगला बिंदु है साथियों हमारा कि असफलता जीवन का अंत नहीं होती। जैसे कई बार विद्यार्थी असफल हो जाता है साथियों, तो वो एक प्रकार से छोटी छोटी परीक्षाओं में असफल होकर भी लोग कई बार ये सोचते हैं कि मैं तो असफल हो गया, अब मेरा क्या जीना है, जीवन समाप्त करने तक की सोच लेते हैं। तो साथियों असफलता जो सफलता की पहली सीढ़ी होती है। आप कितने भी महान व्यक्तित्व हुए हैं आज तक, भगवान श्री राम से लेकर स्वामी विवेकानंद जी देख लीजिए, कितने भी महान व्यक्तित्व हुए हैं जिनको आज हम याद करते हैं, इतिहास में पढ़ते हैं। किसी की भी आप मुझे बता दीजिए कि किसी का भी जीवन आसान रहा है क्या? किसी को भी प्रथम बार में सफलता किसी को नहीं मिलती है साथियों, क्योंकि सफलता कोई परोसा गया खाना नहीं है जो आपको परोस दिया जाएगा दूसरे के द्वारा और आप खा लोगे साथियों। उसके लिए तो उसको खुद तैयार करना पड़ेगा। तो असफलता जो सफलता की पहली सीढ़ी होती है साथियों, असफलता से बिल्कुल भी नहीं घबराएं। बस इस असफलता से इस को हटाने का प्रयास करें और पूरी जी जान लगा कर करें। बस इसे एक की ही तो मार है साथियों, इस को हटा दोगे तो फिर सफलता ही सफलता है। तो असफलता जीवन का अंत नहीं है साथियों, फिर से अपने प्रयासों को करें और बेहतर करें। अगर आप असफल हो रहे हैं तो साथियों अपना आत्म मूल्यांकन बड़ी ईमानदारी के साथ कीजिए। ये देखिए कि कहाँ कमी रह रही है। साथियों हम कह तो देते हैं कि हमने बहुत
अधिक तैयारी की, मैंने बहुत अधिक स्टडी की, उसके बाद भी मेरा नहीं हुआ। मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। लेकिन साथियों फिर भी आप देखना, खुद का मूल्यांकन करना, सच्चे मन से करना कि आप में कहाँ कमी रही है। साथियों कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही कमी रही होती है। जैसे मैं कह दूँ, मेरा अंतिम में चयन हुआ 2019-20 में जो भर्ती आई थी, उसमें मैं कह रही हूँ कि मैं खूब पढ़ी थी। उसमें मुझे लगा था कि मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मेरा नहीं हुआ, मैं इतनी पढ़ी। साथियों मैं बहुत पढ़ी, लेकिन क्या था कि मेरी दिशा सही नहीं थी। मुझे पता नहीं था, मैं पढ़ी लेकिन मैं स्मार्ट स्टडी नहीं कर पाई साथियों। और उसके कारण ही मुझे पता ही नहीं था पाठ्यक्रम क्या है, कहाँ से प्रश्न आते हैं। बस 2-3 किताबें थी, उनको सारा दिन पढ़ती रहती। ये नहीं पता था प्रश्न कहाँ से आते हैं, पढ़ना क्या है। तो साथियों पहले तो मुझे भी ये लगता था कि मेरी किस्मत ख़राब है। 2018 में रीट में थोड़े से अंक से रही, तो उसमें भी मुझे ये लगा कि सेम नंबर आने के बाद भी बहुत सारे लोग लगे हैं और उसी सेम नंबर से मैं रह गई हूँ। लेकिन साथियों कहीं ना कहीं मेरी स्टडी में, मेरी मेहनत में ही कमी थी साथियों। और फिर कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो 2018 में जब 3rd ग्रेड में रही थी तो साथियों बहुत दुख हुआ था। लेकिन अगर उस समय 3rd ग्रेड बन गई होती तो 1st ग्रेड व्याख्याता कभी नहीं बन पाती साथियों। तो भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, इस बात पर भी विश्वास हो गया। और इस बात पर भी विश्वास हो गया साथियों कि अगर हम वास्तव में मेहनत करें तो भगवान की अगर देर है, अंधेर नहीं साथियों। तो अगर हमारे प्रयासों में ईमानदारी है तो हमें सफलता देर से मिल सकती है, लेकिन साथियों मिलेगी ज़रूर। उसके बाद साथियों अगला हमारा बिंदु है, सारा खेल ही हमारी सोच का है। अगर हम नकारात्मक सोच के बैठ जाएं तो साथियों फिर वो नकारात्मक ही परिणाम हमारे सामने आता है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो साथियों हमेशा सकारात्मक रहिए। सुबह उठते ही भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मेरा आज का दिन बहुत अच्छा जाए, मैं अच्छी से तैयारी कर पाऊँ। साथियों हमेशा सकारात्मक रहिए। अगर हम अपने दिमाग में किसी के प्रति गलत सोच लेते हैं तो हमें वो व्यक्ति गलत ही गलत दिखाई देता है। और अगर हम किसी के बारे में सही सोचते हैं तो चाहे बेशक वो व्यक्ति कुछ गलत कर रहा हो, लेकिन अगर हमें वो सही दिखाई देगा। तो साथियों हमारी सोच सकारात्मक होनी चाहिए। हमारा नज़रिया सही होगा तो साथियों नज़ारे अपने आप बदल जाएंगे, सभी कुछ हमें सकारात्मक ही नज़र आएगा। और एक बात और साथियों, माँ सरस्वती कभी भी अपने ऊपर ऋण नहीं रखती। इस बात को आप ध्यान में रखना साथियों। आप जितनी भी मेहनत कर रहे हैं ना, अगर आप वास्तव में ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं तो साथियों कभी भी आपकी की हुई मेहनत बेकार नहीं जाएगी साथियों। जैसे आज सुबह ही कल के वीडियो पर था, एक साथी का बहुत बड़ा सारा कमेंट कर रखा था उन्होंने कि एक तो भर्ती बड़ी देर से आती है और फिर आती है तो उसमें भी कोई OMR भर देता है, कोई डमी कैंडिडेट बैठा दिया जाता है, कोई पेपर बिक जाते हैं, हर भर्ती में घपला हो रहा है। तो एक ईमानदार अभ्यर्थी का कैसे चयन होगा, कैसे सिलेक्शन होगा साथियों। उसकी बात, उस साथी की बात बिल्कुल सही थी। इस बात को मैं मानती हूँ कि मेहनत करने वाले अभ्यर्थी को इस बात से बहुत सदमा पहुँचता है, क्योंकि मेहनत करने वाला विद्यार्थी सिर्फ मेहनत कर सकता है। वो 10-10, 15-15 लाख में पेपर नहीं खरीद सकता, वो 5-5, 10-10 लाख में डमी कैंडिडेट नहीं बैठा सकता। लेकिन साथियों मैं तैयारी करती थी तब मैं भी यही सोचती थी कि मेरा क्या होगा। मैं तो सिर्फ, मेरे हाथ में तो मेहनत है, ना तो मेरी ऊँची तक पहुँच है कि मैं OMR शीट भरवा लूँ, ना मैं डमी कैंडिडेट बैठा सकती हूँ, ना मैं पेपर खरीद सकती हूँ, तो मेरा कैसे होगा। लेकिन साथियों फिर भी मैंने यही सोचा कि देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि फल हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में सिर्फ कर्म करना है। अगर हम कर्म करते करते ही सारा दिन ये सोचेंगे कि हमारा होगा या नहीं होगा, फल क्या मिलेगा, तो फिर हमारे कर्मों में ईमानदारी नहीं है, तो फिर हम फल की कैसे साथियों आशा कर सकते हैं कि फल सकारात्मक ही मिलेगा। तो हमारे हाथ में सिर्फ कर्म है साथियों। हाँ मैं मानती हूँ हर भर्ती में होती है, हमारे वाली भर्ती में भी हुआ है साथियों गड़बड़। जैसे कि बाद में पता चला था कि 2 लड़कियों ने तो एमए की जो मार्कशीट है वो फर्जी खरीदी थी और फिर वो 1st ग्रेड की टीचर बनी है साथियों। तो ऐसे हर भर्ती में होता है। लेकिन साथियों फिर भी आप देख सकते हो, मैं आपके सामने उदाहरण हूँ। मेहनत की थी, पूरी जी जान से की थी, ईमानदारी से की थी। 10 से 15 घंटे कभी नहीं पढ़ पाई, ना कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर पाई, ना कोई अभ्यास के लिए किताब ला पाई। कोर्स भी लास्ट में जाके 3 महीने पहले, 4 महीने पहले कोर्स लिया था। उससे पहले नोट्स बना के खुद से के स्तर पर ही साथियों तैयारी की थी। बहुत थोड़ी सी मेरे पास सामग्री थी, ना मेरे पास फर्स्ट पेपर की गाइड थी, ना मेरे पास मेरे सब्जेक्ट की गाइड थी। बस कुछ किताबें थी या यूट्यूब का सहारा लिया था। थोड़ी सी सामग्री थी साथियों, लेकिन उसी सामग्री को बार बार पढ़कर मैंने इतनी बार रिवीजन किया और मैंने अगर सच्चे मन से मेहनत की तो साथियों आप देख सकते हो सब कुछ हुआ। भर्ती में घपला भी हुआ, सब कुछ होता है, हर भर्ती में होता है साथियों। किसी भर्ती में हमारे सामने आ जाता है, किसी में सामने नहीं आ पाता। लेकिन फिर भी साथियों जो साथी ईमानदारी से मेहनत करता है उसका चयन ज़रूर होता है साथियों। तो आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं, हर भर्ती में होता है, आगे भी हो रहा है। हमारे हाथ में सिर्फ कर्म है। आप कर्म कीजिए, सच्चे दिल से कीजिए साथियों, खूब मेहनत कीजिए, अपना 100% दीजिए, बाकी ईश्वर पर छोड़ दीजिए। फल वो देगा साथियों, फल हमारे हाथ में नहीं है। लाखों अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, किसी को नहीं पता किसका क्या होगा, कैसा पेपर आएगा। वो 3 घंटे हमारा माइंड सेट कैसे रहता है, वो बात भी महत्वपूर्ण होती है। उस समय हमारा दिमाग कितना काम करता है। हम पूरी साल, 2 साल, 3 साल तैयारी कर लेते हैं, लेकिन अगर उस 30 घंटे, उन पेपर के 3 घंटे में अगर हमारा मस्तिष्क ठिकाने पर नहीं रहा तो वो 3 साल की तैयारी भी हमारी बेकार चली जाती है। तो साथियों आगे का किसी को नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या फल मिलेगा। पहले हमारे हाथ में सिर्फ कर्म है। कर्म सही करो साथियों, ईमानदारी से करो। बिल्कुल भी
बेईमानी मत करो अपने कर्म के प्रति, हमेशा सजग रहो साथियों, सच्चे मन से मेहनत करो तो एक ना एक दिन साथियों सफलता ज़रूर मिलती है। कारण कोई भी हो सकता है साथियों, लेकिन आप जिस भी पद को डिजर्व करते हैं, जिस भी पद के आप योग्य हैं, वो पद आपको साथियों देर से मिलेगा लेकिन ज़रूर मिलेगा। इस बात पर विश्वास करते हुए सच्चे दिल से मेहनत कीजिए साथियों। जितनी आपके अंदर क्षमता है, जितना आप कर सकते हैं, जितना आप अपने आप को तपा सकते हैं, जितना किताबों में आप अपने आप को गंवा सकते हैं, झोंक सकते हैं, उतना झोंक दीजिए साथियों। बहुत जल्द आपके सामने भर्ती भी आएगी, एग्ज़ाम भी होगा, सारा काम होगा साथियों। अगर आपकी मेहनत में ईमानदारी है, आपके प्रयासों में ईमानदारी है तो साथियों अंतिम PDF में एक दिन ऐसा आएगा जब आपको किसी रिजल्ट की PDF में आपके रोल नंबर दिखाई देंगे और साथियों आपके सारे प्रश्नों का, सारे जो आपकी समस्याएं हैं उनका जवाब आपको मिल जाएगा। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने प्रेम व स्नेह का, सकारात्मक प्रतिक्रिया का मेरे वीडियोज़ पर आप जो इतने अच्छे अच्छे कमेंट देते हो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ साथियों। ऐसे ही अपना प्रेम व स्नेह बनाए रखना और साथियों पूरे दिल से मेहनत करते रहो, एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी साथियों। अब आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो साथियों उसी स्तर की एक फर्स्ट ग्रेड क्या होता है, एक राजपत्रित अधिकारी होता है साथियों, जिसकी खुद की मोहर होती है। कितनी बड़ी पोस्ट होती है, तो साथियों इतनी बड़ी पोस्ट के लिए अगर तैयारी कर रहे हो तो साथियों फिर मेहनत भी उसी स्तर की करनी पड़ेगी। मेहनत करने से कभी घबराना मत साथियों। अपने शरीर को कंफर्ट जोन से बाहर निकाल के इसको साथियों, इसके मन के कहे अनुसार मत चलना साथियों। ये तो हमेशा आराम खोजता है, मन के अनुसार चलोगे तो कभी सफल नहीं हो पाओगे साथियों। जी जान लगाकर मेहनत कीजिए, कुछ दिनों के लिए मन को कहने दीजिए जो कहता है। ये 5-7 महीने 10 महीने साथियों खुद को झोंक कर बहुत अच्छे प्रकार से तैयारी कीजिए, सफलता निश्चित रूप से मिलेगी साथियों। 2025 में एक सीट आपकी पक्की है। तो आज की वीडियो में इतना ही साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।